अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू चैनल। आइए इस वीडियो में सुनते हैं एक पुरस्कार कहानी। ये वाक़या जो मैं आपको सुना रही हूँ ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। आइए जिन साहब ने मुझे ये कहानी सुनाई थी मैं आपको उन्हीं की ज़बानी ये कहानी बताती हूँ। ये वाक़या मेरे भाई के साथ पेश आया। ये आज से 2 माह पहले की बात है। मेरे वालिद मरहूम के पुराने दोस्त मुझे मस्जिद में मिले। उन्होंने मुझे मिलाद पर आने की दावत दी और कहा कि आपने ज़रूर आना है, काफ़ी बड़ी तकरीब होगी और दूर दूर से अच्छे नात ख़वां आएंगे। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने उनसे दिन और वक्त के बारे में पूछा कि जिस दिन तकरीब ने होना था। फिर मैं घर आ गया। मैंने अपने छोटे भाई से जो मुझसे 2 साल छोटा था उससे कहा कि मुझे अब्बू के दोस्त ने मिलाद पर आने की दावत दी है। तो मेरा भाई कहने लगा ठीक है, मैं भी चलूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों साथ जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बाद वो दिन आ गया जिस दिन मिलाद था। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर आया तो मुझे मेरे भाई ने कहा कि भाईजान मिलाद का वक्त हो गया है। मैंने कहा ठीक है, तुम कपड़े बदल लो, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। फिर हम अम्मी को बताकर मिलाद में शिरकत के लिए चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहले ही से कुछ नात ख़वां मौजूद थे और कुछ के आने का इंतज़ार किया जा रहा था। हम भी वहाँ बैठ गए। मैंने कुछ ही देर में मिलाद का आगाज़ किया। मैंने सूरह रहमान की तिलावत की और जैसे ही तिलावत ख़त्म करके स्टेज से नीचे उतरा तो लोगों ने माशाअल्लाह पुकारा, जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई। इस तरह सब नात ख़वां बारी बारी नात पढ़ते रहे। आखिर में दुआ हुई और सब अपने अपने घरों की तरफ चले गए। मैं जब अपनी जगह से उठा तो अपना मोबाइल सेट अपनी जेब से निकाल कर टाइम देखा। मैं काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि रात के 10:30 बज चुके थे। अचानक मुझे अपने दोस्त की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरा एक दोस्त मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उसे सलाम किया और हाल अहवाल मालूम किया। इतने में मैं अपने भाई की जानिब मुतवज्जो हुआ जो मुझसे कह रहा था कि भाईजान मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ जल्दी घर चलें। मैंने उसे अपने एक रिश्तेदार के साथ घर भेज दिया और कहा कि इसे घर छोड़ देना और अम्मी से कहना कि मैं आ रहा हूँ। और फिर मेरा भाई चला गया। इसके बाद मैं और मेरा दोस्त बातों में मसरूफ़ हो गए। जब मैंने उससे अपने घर जाने के लिए कहा तो उसने कहा अच्छा यार, तुम्हें भी बहुत देर हो चुकी है, तुम अब जाओ, और मुझे भी इजाज़त दी। मैंने उसे सलाम किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। मैं रास्ते में जा रहा था कि मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर किया तो ये आवाज़ गली के कोने वाले घर से आ रही थी। मैंने पास जाकर देखा तो मैं हैरान रह गया क्योंकि यह मकान मैं पहली बार इस जगह देख रहा था। इससे पहले मैंने यहाँ कोई मकान नहीं देखा था। यहाँ पर तो खाली खंडर था। मैं हिम्मत करके बोला कौन है और क्यों रो रहा है। अचानक इस मकान का दरवाज़ा खुला और आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ, डरो नहीं, अंदर आ जाओ। यह आवाज़ इतनी मासूम और ख़ूबसूरत थी कि मुझे अंदर जाना पड़ा। मैं अंदर गया तो मैं इतना हैरान हुआ कि बस क्या बताऊं। इतना खूबसूरत मकान मैंने कभी ना देखा था। मुझे एक बार फिर वही आवाज़ आई, आओ आगे आओ, डरो नहीं। मैंने सामने देखा तो मेरे हवास साथ छोड़ गए। सामने 2 खूबसूरत औरतें बैठी हुई थीं। एक तो लड़की थी और दूसरी औरत। वो दोनों एक इंतहाई शानदार सोफ़े पे बैठी हुई थीं। अचानक वो लड़की बोली, मेरा नाम सरम है और ये मेरी माँ है। तुम्हें ये जानकर हैरानगी होगी कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन हैं, और हमने ही तुम्हें बुलवाने के लिए रोने वाली आवाज़ सुनाई थी। मैं तो जैसे बेहोश होने लगा था। मैं डरते डरते पूछा, आप क्या चाहती हैं? तो वो लड़की फिर बोली, हम मुसलमान जिन हैं और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बस मेरी अम्मी तुमसे तिलावत सुनना चाहती हैं और तुम्हारी आवाज़ मेरी अम्मी को बहुत पसंद आई है। तो ये बात सुनकर मेरे हवास कुछ बहाल हुए। मैंने अब भी यही समझा कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। फिर मुझे ख़याल आया कि इतना लंबा ख्वाब नहीं हो सकता। फिर मैं समझ गया कि ये ख्वाब नहीं है, ये वाक़या सचमुच हो रहा है। और फिर मैं मुतमईन भी हो गया कि ये मुसलमान जिन हैं, ये दूसरे मुसलमान को नुकसान नहीं पहुँचाते। मैंने अपनी सांस दुरुस्त की और सोफ़े पर इस तरह बैठ गया जैसे मेरी टांगों से जान निकल गई हो। वो लड़की बोली, वासिक, हमने जो कुछ तुमसे कहा है वो करो,
کیونکہ یہ میری ماں کی خواہش ہے اور تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ میں نے جلدی جلدی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد تلاوت ختم ہوئی تو اس عورت نے مجھ سے کہا، شاباش بیٹا، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ میں تمہاری آواز میں تلاوت سننے کی بہت خواہش مند تھی۔ مجھے تمہاری آواز بہت اچھی لگی۔ یہ لو اپنا انعام اور اب جاؤ، تمہاری امی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے ڈبیا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے وہ ڈبیا لی اور فوراً گھر سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر آ کر میں نے وہ ڈبیا ایک دراز میں ڈال دی اور خود سو گیا۔ صبح اٹھا تو مجھے 104 بخار ہو رہا تھا اور میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے وہ ڈبیا دراز سے نکالی اور اس کو دیکھا تو اس میں مکمل ٹھوس سونے کی ایک ٹکیا رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔